साथियों, जय भीम। अभय न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन है। साथियों, बहुजनों की बहुजन यात्रा में आज मैं आपको उड़ीसा ले चलता हूं। उड़ीसा के संबलपुर जिले के एक गांव निर्धन जाति, खोंड जाति, जनजाति के एक घर में, जहां भीमा भोई काव्य कला के अद्भुत गुणी का जन्म हुआ था, वहां मैं ले चलता हूं आपको। साथियों, मैंने बताया ना, बार बार कहता हूं कि ब्राह्मणवादियों ने SC ST OBC का इतिहास लिखा ही नहीं, और फिर शेड्यूल ट्राइबल का इतिहास लिखना, अरे मतलब ही नहीं होता था। उन्होंने तो जो खत्म किया है इतिहास। तो साथियों, मैं एक जनजाति नायक कवि भीमा भोई से आपका परिचय कराता हूं। साथियों, उड़ीसा की आदिवासी जाति में जन्मे भीमा भोई, वो अद्भुत, उनकी काव्य कला के बड़े अद्भुत धनी हैं। उनकी कोई शिक्षा नहीं हुई। शिक्षा शूद्र जाति में और शेड्यूल ट्राइब में, और वो भी उस समय सन 1850, जब ब्राह्मणवाद का पूरा शिकंजा कसा हुआ हो। सवाल ही नहीं पैदा होता। ब्राह्मणों ने तो शिक्षा से महरूम कर रखा था शेड्यूल ट्राइब OBC को। साथ ही उनका जन्म 1850 में हुआ। उनके जन्म होते ही थोड़े दिनों में उनका माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। तो बड़ी भारी परेशानियां उनके जीवन में रही। इतनी कठिनाइयां, इतना कष्ट, गरीबी का कष्ट, ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा स्पॉन्सर्ड। एक बार तो इतना ज्यादा कष्ट, क्या उन्हें बस खाने पीने के लिए एक बार तो उनके साथ मारपीट हुई, रस्सी से बांधा गया। तो क्या करें, पेट भरने के लिए मवेशी चराते थे, गांव में चरवाए वाला काम करते थे। तो पढ़ने लिखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। साथियों, भीमा भोई बड़े हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कला को पहचाना कि वो कविताएं कहने लगे। कविता बिना पढ़े लिखे, कबीर कौन से फॉर्मल दीक्षित थे। उसी परंपरा, बुद्ध की परंपरा के वाहक, काव्य कला के अद्भुत धनी प्रतिभा को उन्होंने पहचान कर युवा होने पर उन्होंने कविता कहना शुरू कर दिया। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हो गई महिमा धर्म। उस समय महिमा धर्म की स्थापना हुई थी 1863 में, और महिमा धर्म के संस्थापक थे विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ। लेकिन उनका निधन हो गया 1876 में। महिमा गोसाई उनका नाम था। महिमा गोसाई का निधन हो गया। निधन के बाद महिमा धर्म के समर्थकों की, ट्राइबल्स में ये ज्यादा प्रचलित थे, तो वहां पर निधन हुआ। तो उनके महिमा धर्म के समर्थकों की मीटिंग हुई, और मीटिंग में भीमा भोई भी सम्मिलित हुए, और भीमा भोई को महिमा धर्म का धर्मगुरु चुन लिया। साथियों, वहीं पास में सोनपुर महाराज की अनुमति से एक आश्रम की स्थापना की गई। महिमा भोई की पत्नी, जिनका नाम था अन्नपूर्णा वहीं आश्रम में रहती थी, खान पीने का इंतजाम करती थी, और वह आश्रम है महिमा धर्म का केंद्र बन गया। साथियों, वहीं पर भीमा भोई के शिष्य जो है, वो उनकी वाणी को लिखते थे, और 1894 आते आते उनका निधन हुआ। ये तो रही बात भीमा
भोई के लाइफ साइकिल की। लेकिन साथियों, भीमा भोई जो महिमा धर्म के प्रचारक थे, और महिमा धर्म बौद्ध धर्म के शून्यवाद से प्रभावित था, बौद्ध धर्म के शून्यवाद से प्रभावित था। वो निरंकार निर्गुण जो कबीर वाली परंपरा, शून्य परम ब्रह्म वाली बात, और वो निरंकारी परंपरा को मानने वाले कबीरदास गुरु की परंपरा को मानने वाले लोग थे। वो मूर्ति पूजा का बहिष्कार करते थे, कर्म कांडों की तो धज्जियां उड़ाते थे वो बहुत ज्यादा। कहते हंसी उड़ाते थे वो, ये हंसी उड़ाते थे कि कहते ये मूर्ति पूजा करने वाले लोग बेवकूफ हैं। कहते कितना भारी कटाक्ष करते थे, कितनी अज्ञानता है इन हिंदू लोगों में कि ये लोग केक, मिठाइयां, पकवान चढ़ा के मूर्तियों की पूजा करते हैं और वर मांगते हैं। इतनी इनको छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि यह एक प्रतिमा है, चाहे लकड़ी की हो या धातु की हो, और प्रतिमा जो बनाई है आदमी ने वो इनकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकती। अरे इनको इस प्रतिमा, ईश्वर की प्रतिमा की बजाय माँ बाप की पूजा करनी चाहिए। और माता पिता को ही महिमा धर्म के लोग श्रेष्ठ मानते थे, और माता पिता की पूजा नहीं करते, उन्हें गालियां देते हैं जिन्होंने उन्हें पैदा किया, और धातु की मूर्तियों के पास दौड़े चले जाते हैं, पूजा करते हैं निर्जीव मूर्तियों से, ये निर्जीव मूर्तियों से वर मांगते हैं और उनसे भक्ति दिखावा। तो ऐसे दृष्टिकोण को वो बेवकूफी भरा कहते थे, कहते हैं मूर्खता है। भीमा भोई ने बाहा आडंबर, चंदन, तिलक, ये सब है, इसका विरोध करते कहते ये ढोंग है। जनेऊ को धारण करने को ये ढोंग बताते थे। और जितने ये ब्राह्मणवादी ग्रंथों में जितने ये विधि विधान, अनुष्ठान और धार्मिक, ये सब यात्रा यात्रा, तीर्थ यात्रा, इन सबका वो विरोध करते थे। साथियों, एक बार तो उन्होंने जो उड़ीसा में एक जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, हालांकि हमारे बुद्ध उपासक जानते हैं कि वो बुद्ध की मूर्ति है, उसी ब्राह्मणों ने चेंज कर करके अपना कब्जा करके वो जगन्नाथ का मंदिर बनाया हुआ है। उस पे अंधविश्वास प्रकट करने के कारण उनका विरोध कर दिया, और विरोध में बड़ा भारी, बहुत बड़ा, काफी बड़ा प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में के कारण वहां बड़ा लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ, और उस लाठीचार्ज के साथ साथ ये कई लोग उसमें जेल गए। साथियों, 1881 में एक महिमा धर्म के अनुयायियों ने जिसे कुंभ पटिया कहते हैं, जो कमर में एक पट्टा सा बांधते, कुंभ पाट, रस्सी बांधते हैं, तो रस्सी बांध के कमर में रस्सी बांध, कुंभ पटिया बोलते हैं उसको, कुंभ पाटिया। तो रस्सी कुंभ पाटिया कमर में बांध के भोमा भोई के कहने पर जगन्नाथ मंदिर के एक विरोध प्रदर्शन तगड़ा किया, और जिसका उद्देश्य क्लियर कट था कि जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो जगन्नाथ की, हिंदू की ये मूर्ति नहीं है, बुद्ध की है, बुद्ध की प्रतिमा है। लेकिन मूर्ति तो मूर्ति है, चाहे किसकी हो। वो ये कहते हैं अंधविश्वास, यहाँ जो लोग आते हैं अंधविश्वास करते हैं, यहाँ पे पूजा चढ़ावा करते हैं, इसका विरोध करो। और उसमें बहुत सारे लोग जेल गए। साथियों, भीमा भोई के महिमा धर्म का बौद्ध धर्म पर बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव है। पंच सखा धर्म वो बोलते थे, मठवाद और फालतू की गुरुवाद का उन्होंने भारी विरोध किया। वो एक है गुप्त गीता की बात करते थे, गुप्त गीता, हाँ जी, जिसमें वो कहते हैं कि चाहे वो अपना उस समय के पैरेलल, जो हिंदुओं का पैरेलल था उस समय, जो ब्रह्मा के मुख से फलाने ढिमा के, वो कुछ उल्टा इसका कहते थे।
वो तो कहते शूद्र मुख है और वैश्य तेरी आंख है और क्षत्रिय तेरे कान है और ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण नाक है। इस तरह की बात, मतलब वो विरोध करते थे। साथियों, उस पर मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करनी, वो भी ब्राह्मणवाद है, उस पर चर्चा नहीं करनी। साथियों, जो सबसे बड़ी बात जो भीमा भोई की है कि उस समय 1850 में जन्मे भीमा भोई और 1894 में करीब 40-44 साल के जीवन में इतना उन्होंने कर दिखाया। शेड्यूल ट्राइब की जाति गोंड खोंड जाति के थे, खोंड जाति के लोगों को जागृत किया, अंधविश्वास से भगाया। और हमारे बहुजन जय भीम SC ST के लोग भीमा भोई को जानते नहीं। आइए हम, और ब्राह्मण तो इतिहास लिखेंगे नहीं, तो हम बहुजनों का इतिहास, वी विल रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दिस नेशन। हम बहुजनों का बहुजन इतिहास जानने की, लिखने की कोशिश करेंगे। उसमें जो शेड्यूल ट्राइबल को 18वीं शताब्दी में जगाने का जो काम किया, अंधविश्वासों से दूर करने का काम किया, इसलिए हम भीमा भोई का अभिनंदन करते हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। अगर आपको लगे कि भीमा भोई के बारे में तो हम जानते नहीं थे और लोगों को जानना चाहिए, तो इस वीडियो को 20 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। खासकर अपने SC ST के लोगों को, तो शेड्यूल ट्राइब के लोगों तो करिए, उनको अपनी सभ्यता को जानने दीजिए, उनको अपने महापुरुषों को जानने दीजिए। कौन करेगा ये काम? आप करेंगे ये काम। आप 20 लोगों को ये भेज दीजिए ना वीडियो। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। आपको जय भीम, जय भारत, अभय न्यूज चैनल का अभिनंदन।